हेलो बच्चों, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। क्वांट 100 सीरीज का बच्चों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए बच्चों। होपफुली आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से भी आपको कुछ नया ही सीखने मिलेगा, तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस एंटायर क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी साइड पे है बट सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यूजुअली पेपर में भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन नॉर्मली लेंदी ही आता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि आप बाद में सेकेंड राउंड में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम बचा है तो डेफिनेटली आप सॉल्व करिए। अगर टाइम नहीं बचा है तो हम छोटे क्वेश्चन जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं उन पे अपना टाइम यूज करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है एक्स एंड वाई आर ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ अ स्ट्रेट रोड। तो एक स्ट्रेट रोड है, x और y opposite end पे है। There is a bumper on the road such that its distance from x is 2/5 of the length xy। xy के लेंथ का 2/5 है जहाँ पे बम्पर है। ठीक है, कहीं पे बम्पर है विच इज हियर समवेयर। ठीक है, इसको बम्पर बोलते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसका क्या वैल्यू निकलना है। ठीक है, तो 2/5 हो गया। बाइकर ए स्टार्ट फ्रॉम y एंड व्हेन ही हैज कवर्ड 1/3 ऑफ द लेंथ एक्स वाई, जब उसने एक्स वाई का 1/3 कवर किया। तो बच्चों मेरे को अगर एक्स वाई का लेंथ लेना है तो मैं एक ऐसा नंबर लूंगा जो 5 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। आगे मेरे को कहीं पे भी फ्रैक्शन का यूज नहीं दिखेगा, तो मैं एक ऐसा एक्स वाई का लेंथ लूंगा विच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 3, विच इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ 5 एंड 3। 15 लेंगे अपन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ट्रैक आई विल टेक एज 15 के। ठीक है, तो पूरा लेंथ ऑफ द ट्रैक हो गया 15 के, राइट, यहां से यहां तक। अब बम्पर कहाँ पे, 2/5 फ्रॉम एक्स, तो 2/5 ऑफ 15 के इज गोइंग टू बी व्हाट, 6 के। तो ये कितना हो गया बच्चों, 9 के हो गया वाई से डिस्टेंस, राइट। ओके, बाइकर ए वाई से चालू किया, इस पॉइंट से बाइकर ए चालू किया, और जब उसने 1/3 ऑफ द लेंथ कवर किया, 1/3 ऑफ 15 के कवर किया, मतलब कितना कवर किया, 5 के कवर किया। तो ये इस पॉइंट पे था विच इज नथिंग बट 5 के। ठीक है, तो बाइकर ए इधर आ गया। अपन ना इसको मिटा देते हैं जस्ट टू हैव अ बेटर क्लैरिटी। बाइकर ए 5 के और ये 4 के और है। जब बाइकर ए इस पॉइंट पे था, ठीक है, बाइकर बी एंड बाइकर सी स्टार्ट्स टुवर्ड ए फ्रॉम वाई एंड एक्स। इस पॉइंट से बाइकर बी चालू किया और इस पॉइंट से बाइकर सी चालू किया। The total time taken by A to reach the bumper is same as the time taken by B to reach the point where A was when B started। तो B start किया तो इधर था, तो बोल रहा है जितनी देर में A इधर आया उतनी देर में B इधर आया, दोनों का टाइम सेम है। तो बच्चों बिकॉज टाइम सेम है तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उनकी स्पीड का रेशियो भी सेम आ जाएगा। तो बच्चों A ने इफेक्टिवली 4 के डिस्टेंस कवर किया, तो B ने कितना कवर किया, 5 के। तो स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज गोइंग टू बी नथिंग बट 4:5। ये अपने को समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है, इनकी स्पीड का रेशियो तो आ गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द स्पीड का रेशियो, दैट इज 4:5। पहला क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। अगर बाय चांस बच्चों हमसे तुरंत ये क्वेश्चन बन जाए और हम सेकेंड क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व कर पाए, हमको पता चले कि सेकेंड क्वेश्चन इसका लेंदी है, तो इमीडिएटली आपको एक क्वेश्चन बना के निकल जाना चाहिए पेपर में। ठीक है, ओके। तो क्या बोल रहे हैं, अब आगे सेकेंड भी बना ही लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नाउ ए क्रॉसेस बम्पर पी। ए जो है वो बम्पर को क्रॉस करता है और सी को मीट करता है एट एनी पॉइंट। तो एक ए सी को सपोज इधर मूव करता है, बम्पर को क्रॉस करने के बाद ए बी डिस्टेंस और कवर करता है। ठीक है, और बोल रहा है कि जिस पॉइंट पे ये सी को मीट करता है, लेट दिस पॉइंट बी, एक्स नहीं लेते, लेट दिस पॉइंट बी पी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बम्पर को भी उसने पी लिखा है, लेट दिस पॉइंट बी जेड, ये पॉइंट जेड है। ठीक है, इस पॉइंट पे ए और सी मीट करेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है,
नाउ ए क्रॉसेस द बम्पर पी टू मीट सी। ए ने डी डिस्टेंस और ट्रेवल किया बम्पर के बाद और सी को मीट कर गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम बी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बाय देम। तो बहुत ही फालतू चीज लिखा हुआ है, एक एक करके पॉइंट को इस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ए कितना चला, डी चला, तो ए को डी चलने में कितना टाइम लगेगा, 4k लगेगा। इतने टाइम में बी कितना चलेगा, 5k चलेगा, तो बी कितना चलेगा बच्चों, 5d/4। इसका मतलब अगर हम इस डायग्राम को दोबारा बनाएं तो बम्पर था ये, ठीक है, यहाँ पे मीट किया डी डिस्टेंस कवर करके, बी जो है वो इधर था बट बी भी जो है वो 5d/4 आगे बढ़ गया, राइट, और ये 4k का डिस्टेंस था। ठीक है, तो अगर मेरे को निकालना है कि अभी ए और बी में कितना सेपरेशन है जो कि सवाल में बोला हुआ है, ठीक है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम बी, तो इट इज गोइंग टू बी 4k प्लस डी माइनस 5d/4। बच्चों ये टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस मैंने माइनस कर दिया जो कि बी आगे बढ़ा। ठीक है, ओके, नाउ दिस entire thing is equals to 1/3 of the total distance covered by a by then। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ए ने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस 9k प्लस डी, इसका 1/3 है, ये सवाल बोल रहा है। अपने को इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, ऑल्दो दिस सीम्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड बट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो 4k माइनस d/4 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k प्लस d/3, या k इज इक्वल्स टू 12 7d/4, या जो d का वैल्यू आ गया वो आ गया 12k/7। तो बच्चों देखो आंसर में एक ही जगह 5/7 है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए बट अपन पूरा बना लेते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या है, टोटल फ्रैक्शन ऑफ एक्स वाई कवर्ड बाय ए जब तक के वो सी को मीट करेगा। तो ए कितना कवर किया है बच्चों, ए कवर किया है 9k प्लस डी, विच आई एम गोइंग टू राइट एज 12k/7 डिवाइडेड बाय 15k करने बोल रहा है, तो k तो कॉमन निकल के कट जाएगा। ठीक है, थ्री थ्री भी कट जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा, और ये हो जाएगा 3+4/7/5 विच इज 25/7 इंटू 5, और 5/7 मैंने पहले ही बताया था यही आंसर आएगा क्योंकि अपने को फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइड बाय 7 ऑलरेडी दिख रहा था। होपफुली बच्चों पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, मैंने काफी डिटेल में धीरे धीरे समझाया है। बेसिकली यहाँ का जो लैंग्वेज है इसको आप एक दो बार रीड करिएगा तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है और मैंने क्या किया है। अगर आपको उसके बाद भी कुछ क्वेरी रहेगा तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, मैं इसको और ट्राई करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करने का। थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।